आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर जिसका नाम ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को दुनिया में साइलेंट किलर भी कहा गया है क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता और उनका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है। इस सिलसिले में कुछ एहतियात होती हैं जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, तो उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे एंड हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले क्या-क्या एहतियात करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक चेकलिस्ट मौजूद होनी चाहिए। जब भी हम क्लिनिक पे जाएं या घर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, तो हमारे पास वो चेकलिस्ट मौजूद होगी जिनकी चीज़ें मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। वो चीज़ें अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हम एक आसानी सही तरीके से ब्लड प्रेशर घर पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि हम बहुत ही जल्दबाजी में जाके ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हमें कुछ वक़्फ़ा देना चाहिए। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट का रेस्ट करना चाहिए। 5 मिनट बैठ के फिर आप जाके ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दबाजी में कराएंगे उसमें मसला ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है और इसकी वजह से आपका इलाज डेफिनेटली ये गलत लाइन पे चल सकता है। तो 5 मिनट का वक्फा आप ज़रूर दें। आप सुकून से बैठें और उसके बाद आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं। तो अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए जब हम ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएं। सबसे पहले हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हम कुछ खा पी के ना जाएं। हमें कम से कम 30 मिनट का वक्फा देना चाहिए अगर हमने कुछ खाया या पिया है, और स्पेशली हमें चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसीलिए एटलीस्ट 30 मिनट का वक्फा दें और तब जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने एक्सरसाइज ना की हो जब आप चेक कराने जाएं ब्लड प्रेशर, क्योंकि उसके साथ भी ब्लड प्रेशर आपको हाई मिल सकता है। तो एक्सरसाइज जब भी आप करें तो कुछ वक्फा दें और फिर जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। सिगरेट नोशी भी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह बन सकती है। तो ये भी कोशिश की जाए कि सिगरेट नोशी के फौरन बाद जाके ब्लड प्रेशर चेक ना कराया जाए। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि अगर उनका मसाना भरा हुआ है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए कि मसाना खाली हो। तो अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है उन सब का बुनियादी मरकज़ यही है कि इन चीज़ों को अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है और जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो कि हमने बात कर ली ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले। अब हम बात करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम कफ लगाते हैं जो हमें नज़र आ रहा है, तो इसमें भी कुछ एहतियात चाहिए होती है और कुछ एहतियात हमें मरीज़ के हवाले से भी चाहिए होती है, जिस पे अभी हम बात करते हैं। ब्लड प्रेशर कफ अक्सर बाजू पे लगाया जाता है, और अगर हम देखें तो ये ब्लड प्रेशर कफ भी बाजू के ऊपर लगाया गया है, लेकिन इसमें एक गलती कर दी गई है जिसकी वजह से अब ये ब्लड प्रेशर जो चेक करेंगे वो सही नहीं होगा। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि ब्लड प्रेशर कफ जो है वो बाजू के ऊपर कपड़े के ऊपर लगा दिया गया है। तो कपड़ा ऊपर बाजू के नहीं होना चाहिए। सही तरीका ये होगा कि आपके बाजू के ऊपर कपड़ा ना हो। डायरेक्ट ब्लड प्रेशर कफ जो है वो बाजू के ऊपर लगा हो बगैर कपड़े के। तो ये सही तरीका होगा। एक और गलती जो अक्सर की जाती है वो ये है कि मरीज टांगे क्रॉस करके बैठ जाते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है और ये रिकमेंडेड नहीं है जब आप ब्लड प्रेशर चेक करा रहे हो। सही तरीका ये है कि आपकी टांगे क्रॉस ना हो।
तो ये तरीका सही है क्योंकि इसमें आप देखें तो टांगे क्रॉस नहीं हो रही, आप रिलैक्स बैठे हुए हैं। और एक और बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आपके पाँव जो हैं वो ज़मीन को टच कर रहे हों। तो ये चीज़ें अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये सब ब्लड प्रेशर सही रीडिंग देने में हेल्प करेंगे। आए अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर कफ लगाना और उस दौरान क्या एहतियात की जाए। ब्लड प्रेशर कफ एक तो हमने बात कर ली कि बगैर कपड़े के ऊपर लगना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जोड़ होता है, उस जोड़ से ऊपर लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपकी नाली आ रही होती है जिससे हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, तो वो क्लियर हमें सुनाई दे सके आवाज़। इसके अलावा हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए टेबल के ऊपर जहाँ पे आप चेक करा रहे हो। बड़ा ज़रूरी पॉइंट है ये। फिर आपकी जो बैक है वो सपोर्ट हो, मतलब आप पीछे टेक लगा के बैठे हुए हो। दिस मीन्स कि आप रिलैक्स्ड हो। कफ का जो लेवल है वो आपकी चेस्ट और स्पेसिफिकली हार्ट के लेवल पे हो। मतलब बहुत ऊपर और बहुत नीचे अगर होगा तो ये सही तरीका नहीं माना जाता। एक और ज़रूरी बात, वो कफ जब आप लगाएं तो वो बहुत टाइट भी ना हो और बहुत लूज भी ना हो। बस फिटिंग में आपको वो आना चाहिए, ना बहुत टाइट हो ना बहुत लूज हो। एक और ज़रूरी बात जो कि अक्सर इस पे अमल नहीं किया जाता और वो ये है कि दौरान ब्लड प्रेशर मरीज़ को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि अगर वो बोलता रहेगा या बातें करेगा तो उसके साथ ब्लड प्रेशर रीडिंग पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश यही की जाए कि कुछ टाइम के लिए खामोशी इख्तियार की जाए जब ब्लड प्रेशर चेक हो रहा हो, और उसके बाद जब वो चेक हो जाए तो फिर आप गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने सवालात कर सकते हैं। तो ये कुछ एहतियात थी और कुछ बातें थी जो कि अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता। इन चीज़ों का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर जो चेक होगा वो सही नहीं होगा। हालांकि ये बहुत इजी चीज़ें हैं और बहुत आसानी से इन पे अमल किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में डिफरेंस आ सकता है और डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल आइडियली चेक होगा, और हमें जो आइडियल रीडिंग्स चाहिए होती हैं हमारा मकसद भी इन चीज़ों को करने से पूरा हो जाएगा।